साहब हमारे विश्वविद्यालय के चीजों को सुनते हैं, तो अब कैसे सुनते हैं उसके बारे में बता दूं आलोक जी। चीजों को जानने की जरूरत है आलोक जी, हो सकता है आप जानते भी जी। हों। और विश्वविद्यालय स्तर पर भी कमेटीज बनी हुई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थायी नियुक्तियां चल रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, 3 कैटेगरी होती है सर। आज एक मतलब जी। इस समय चौथी कैटेगरी भी आ गई, सीनियर प्रोफेसर की। वो तो प्रमोट होके जाते हैं, लेकिन 3 उसमें अपॉइंटमेंट होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में हंसराज कॉलेज में एसटी की पोस्ट पर एनएफएस लगा दिया जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता, वाइस चांसलर साहब भी हमारे कुछ नहीं बोलते, हर तरफ चुप्पी छाई होती है। इसके बाद एक के बाद एक डिपार्टमेंट में, जहां पर वीसी साहब खुद बैठते हैं इंटरव्यू में, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल रिसर्च डिपार्टमेंट और भी ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पर, अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूं सर, कि एससी एसटी और ओबीसी के कैटेगरी के लोगों पर एनएफएस कर दिया जाता है। एलएसआर जैसे कॉलेज में एनएफएस कर दिया जाता है ओबीसी की सीट पर। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर सीट की। अगर कॉलेज से किसी ने फॉर्म भरा है और जिस व्यक्ति ने कॉलेज से फॉर्म भरा है, जो कॉलेज में अभी पढ़ा रहा है और उसका प्रमोशन हुआ है अभी एसोसिएट में, कॉलेज में तो आपने उसको एसोसिएट के लेवल में प्रमोट कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह यहाँ पर है कि जब वो व्यक्ति डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने के लिए आता है तो उसे आप अयोग्य करके एनएफएस लगा देते हैं। लगभग टोटल अगर हम देखें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी एसटी और ओबीसी की 100 सीटों पर आज की डेट में एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब कि कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं पाया गया। अब बताइए, जो एक बड़ा तबका आज पढ़ लिख कर, जिसकी पहली पीढ़ी पढ़ लिख कर आज आगे आने की कोशिश कर रही है, एससी एसटी ओबीसी की, उनको रोका जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पर भी, एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पर भी। और इसके बारे में जनवरी 2023 में वीसी साहब को मैंने एक पत्र लिखा और ये मुद्दा एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी उठा, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अगर हम जाकर देखें तो एसोसिएट की वैकेंसी का फॉर्म जो फरवरी में निकला था, आज भी वो कंटिन्यू है, उसकी डेट वो बढ़ाते जा रहे हैं। अरे आपको एनएफएस ही करना है सारी सीटों पर, इसलिए आज भी लोग नहीं भर रहे हैं। सबको पता है कि एससी एसटी और ओबीसी की सीटों पर आप एनएफएस करते जा रहे हैं। ये सिर्फ डीयू में ही नहीं, जेएनयू में भी ये वायरस फैल चुका है एनएफएस का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का। जब एजुकेशन सेक्टर में इतने बड़े लेवल पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो अदर सेक्टर में क्या हालत होगी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें क्या स्थिति होगी आज। बहुत बड़ी बात